हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं टॉपिक 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसके पहले ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ मोशन कितनी होती है, पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, ये ऑलरेडी स्टडी किया है। आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो बच्चों देखो, इसके पहले ऑलरेडी हमने दो टाइप की मोशन स्टडी की थी। फर्स्ट हमने देखा था ट्रांसलेटरी मोशन, एंड दूसरा था रोटेशनल मोशन, राइट। मैंने आपको बोला था कि ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो किससे रिलेटेड होती है, इट इज रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एंड रोटेशनल मोशन जो होती है वो होती है इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बोथ दिस मोशंस रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद हमने और एक मोशन देखी थी, दैट इज द लीनियर मोशन, एंड फोर्थ वन इज द सर्क्यूलर मोशन। तो मैंने आपको बोला था ये दोनों किससे रिलेटेड होती है, इसमें बस सिंगल पार्टिकल के बारे में हम लोग सोचते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में नहीं सोचते। सो दिस मोशंस आर रिलेटेड टू पार्टिकल ओनली। एक पार्टिकल जब स्ट्रेट पाथ में चलेगा तो उसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन, वही पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में चलेगा तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सो दिस इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, और वही पार्टिकल जब स्ट्रेट पाथ में चलेगा तो लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन का स्टडी हमने रेक्टिलिनियर मोशन नाम का जो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन 11th में, उसमें हमने लीनियर मोशन का स्टडी किया है। अभी इसमें हम लोग सर्कुलर मोशन का डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली ओल्ड सिलेबस जो था 12th का, उसमें सर्कुलर मोशन सेपरेट चैप्टर था, रोटेशनल डायनेमिक्स सेपरेट चैप्टर था। बट अभी उन्होंने क्या किया, ये दोनों को कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया और उसी को उन्होंने नाम दिया रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स में पहले हम सर्कुलर मोशन देखेंगे, उसके बाद रोटेशनल मोशन देखेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन ऑलरेडी हमने 11th में स्टडी किया है। तो अभी स्टार्ट करने वाले हम लोग सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो ऑलरेडी मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी है, वापस एक बार बताती हूँ। तो बच्चों, सर्कुलर मोशन का मतलब होता है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of a circle, motion of a particle along the circumference of a circle called as circular motion। ये इसकी डेफिनेशन है और उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। When earth revolve around the sun, then it is the circular motion. Electron revolve around the nucleus, this is also the circular motion। ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है। तो आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं दो मोशंस का, एक लीनियर मोशन का एंड सर्कुलर मोशन का। इससे रिलेटेड बहुत ही बेसिक से जो आपने 9th-10th में स्टडी किया है वो टॉपिक से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लेक्चर, ठीक है, ताकि आपको कुछ भी डिफिकल्ट ना लगे। तो देखो बच्चों, ये दोनों मोशंस का हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं लीनियर मोशन क्या है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मान लो ये आप हो, ठीक है, आप एक पार्टिकल हो, ऐसे मान लो आप यहां से निकले, स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं, ठीक है, यहां तक ए पॉइंट से निकले बी पॉइंट तक जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। ठीक है, अब आप लोग जाइंट व्हील में बैठे हो, जाइंट व्हील में बैठने के बाद आप ऐसे रोटेट करोगे अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब मान लो ये सेंटर है उस सर्कल का, ये है उसका रेडियस वेक्टर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। आप इस पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे, आप यहां से निकले एंड ऐसे जा रहे हो बी पॉइंट तक, ठीक है। तो आपका रेडियस वेक्टर भी ऐसे चेंज होगा, यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा, तो ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन। तो आप ऐसे रोटेट होते होते जाओगे तो ये एंगल चेंज कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या चेंज कर रहा है, देखो पहले वो कितने डिस्टेंस पे था, 0 मीटर पे था। कहाँ पे था, 0 मीटर पे। फिर वो आगे गया 1 मीटर पे, फिर आगे गया 2 मीटर पे, फिर आगे गया 3 मीटर पे। ऐसे चलते 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 मान लो वो कहाँ पे गया, 10 मीटर पे गया, ठीक है, बी पॉइंट तक।
उसने 0 मीटर से लेकर 10 मीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये डिस्टेंस चेंज कर रहा है और ये एंगल चेंज कर रहा है। ये मेन डिफरेंस है लीनियर मोशन का एंड सर्कुलर मोशन का। ये चेंज कर रहा है डिस्टेंस, ये चेंज कर रहा है एंगल। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली दो क्वांटिटीज होती है, एक होती है डिस्टेंस एंड दूसरी होती है डिस्प्लेसमेंट। बहुत बेसिक, आपने 9th-10th में ही स्टडी किया है इसको। तो दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। डिस्टेंस मतलब क्या, मैंने सिर्फ आपको बोला कि आप 10 मीटर जाओ, 10 मीटर जाओ, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कौन सी डायरेक्शन में जाओ। तो आप 10 मीटर इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा, कहीं पे भी जा सकते हैं। मैंने बस आपको 10 मीटर ये वैल्यू बताई, इसमें डायरेक्शन नहीं बताई। तो जब हम बस वैल्यू के बारे में सोचते हैं वो होता है डिस्टेंस। लेकिन मैंने आपको बोला 10 मीटर इस डायरेक्शन में जाओ, तो ये मैंने डायरेक्शन भी बताई है, वैल्यू भी बताई है। तो उस वक्त वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस बस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें बस हम मैग्नीट्यूड के बारे में सोचते हैं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। और डिस्प्लेसमेंट जिसमें हम मैग्नीट्यूड के बारे में भी सोचते हैं और कौन सी डायरेक्शन में जाना है उसके बारे में भी सोचते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो अभी जहां पे भी हम लोग यूज करेंगे वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। जहां पे आपको पूछा है कि मैग्नीट्यूड निकालो, मतलब इसकी वैल्यू निकालो, बस ऐसे पूछा होगा तो आप डिस्टेंस लिखोगे, अदरवाइज आपको डिस्प्लेसमेंट ही लेना है। हर जगह पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है हमारा लीनियर मोशन में, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, इसकी डेफिनेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं, आपको पूछी भी नहीं जाएगी क्योंकि ये बहुत बेसिक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब जो एक्चुअल पाथ किसी बॉडी ने, आपने जो एक्चुअल पाथ कवर किया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। उसको हम डिनोट करते हैं एस से। हाँ, इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम डिनोट करते हैं एस से और उसको हम मेजर करते हैं मीटर में। अंडरस्टैंड एवरीबडी, मतलब इसका एसआई यूनिट क्या है, दैट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे एस से, लेकिन यहाँ पे हमें बार लगाना है। बार हम तभी लगाते हैं जब वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम बार नहीं लगाते। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको मैंने बार लगाया। इसको हम मेजर करेंगे एसआई यूनिट में, मीटर। अगर ये आपको किलोमीटर में दिया है तो भी आप उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे पहले, उसके बाद ही वो वैल्यू यूज करोगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, इसी क्वांटिटी से रिलेटेड। तो जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, डिस्टेंस चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, बट यहाँ का पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ का पार्टिकल क्या चेंज कर रहा है, एंगल चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है, एंगल। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि यहाँ पे रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, दैट मीन्स द एंगल चेंज बाय दिस रेडियस वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। ये रेडियस है और वेक्टर है, इस डायरेक्शन में है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको वेक्टर कहा जाए। ये हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ये रेडियस है एंड ये वेक्टर है। तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली उसका एंगल चेंज कर रहा है। तो एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी डेफिनेशन में आपको लिख के देने वाली हूँ, एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड इसको डिनोट किया जाता है थीटा। यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखो, कभी वो इस डायरेक्शन में हो सकता है, कभी इस डायरेक्शन में हो सकता है। ऐसी डायरेक्शन रही तो उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मतलब वॉच कैसे होता है, वॉच ऐसे घूमता है ना, मान लो ये वॉच है, ये वॉच का मिनट हैंड है, मिनट हैंड ऐसे जाएगा, ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मिनट हैंड जब उल्टा जाएगा तो वो होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन वो चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसकी वजह से यहाँ पे हम बार लगाने वाले हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं थीटा बार से। तो पहला रिलेशन हो गया, देखो क्या, लीनियर मोशन में होता है डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं एस बार, सर्कुलर मोशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं थीटा बार, और इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन।
जैसे हम इसको मीटर में मेजर करते हैं वैसे हम इसको किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। ठीक है, समझ में आया सबको? जैसे डिग्री का रेडियन होता है ऐसा यूनिट। सेकेंड पॉइंट देखो अभी क्या है। सेकेंड पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी। क्या आता है, लीनियर मोशन में पहले आएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और इसी से रिलेटेड होता है स्पीड, उसकी बात हम बाद में करेंगे। वेलोसिटी डिनोट किया जाता है v से। इसमें दो टाइप की वेलोसिटी होती है देखो, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी एंड दूसरी होती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हम डिनोट करते हैं u से एंड फाइनल वेलोसिटी हम डिनोट करते हैं v से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, जो स्पीड आएगा उसको डिस्टेंस आएगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। ओके, हाँ देखो अभी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कि यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, सॉरी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, देखो ये भी एक v है तो इसको वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम बार लगाएंगे तो ये बार से हम लोग डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे एक इनिशियल वेलोसिटी क्या है, देखो इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो इनिशियली वो पार्टिकल की वेलोसिटी रहेगी इस पॉइंट पे उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, उसको हम u से डिनोट करते हैं। एंड फाइनल वेलोसिटी मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी उसको हम फाइनल वेलोसिटी, उसको हम v से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। अब मैंने आपको बताया है कि चेंज के लिए हम लोग यहाँ पे d लेने वाले हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंबल के फॉर्म में क्या बनेगा, v बार इज इक्वल टू, चेंज के लिए हम लोग लेंगे d और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या लिया है s, तो हम लिखेंगे ds बार। ओके, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज के लिए हम d लेंगे एंड टाइम के लिए t लेंगे। तो इसका फॉर्मूला ये बनता है v बार इज इक्वल टू ds बार डिवाइड बाय dt। ये बनेगा फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? देखो सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds बार डिवाइड बाय dt। ओके, अब आते हैं इसका SI यूनिट। इसका SI यूनिट क्या बनेगा, देखो SI यूनिट, इसमें सबसे पहले ऊपर क्या है s का यूनिट क्या होता है मीटर, तो हम लगाएंगे मीटर। नीचे क्या है टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो हम लगाएंगे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये इसका SI यूनिट बनेगा। ठीक है, अब आते हैं इधर, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे अभी वेलोसिटी था लेकिन यहाँ एंगल है, सर्कुलर मोशन है तो चेंज हो रहा है एंगल, तो हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम डिनोट करते हैं किस वैल्यू से, किस सिंबल से, दैट इज ओमेगा बार, इससे डिनोट करते हैं। तो इसमें भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी होता है एक फाइनल एंड एक इनिशियल। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम डिनोट करते हैं, फाइनल एंगुलर जो आपके बुक में सिंबल है वही यूज करती हूँ मैं, फाइनल एंगुलर, सॉरी यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया ना, आई एम सो सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हम डिनोट करते हैं ओमेगा बार से, बस ओमेगा बार रहेगा। एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो हम डिनोट करते हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो हम डिनोट करेंगे, इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट हुई और फाइनल मतलब जहां पे एंड हुई, वो हम डिनोट करेंगे ओमेगा 0 बार से। ओके, याद रखो ये ओमेगा बार से, ये ओमेगा 0 बार से। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या है ओमेगा बार, तो यहाँ पे जैसे v बार इज इक्वल टू क्या था, ds बार बाय dt था, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट s बार है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है थीटा बार, तो हम क्या लिखेंगे ओमेगा बार इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिखती हूँ, इसके नोट्स में दूंगी आपको, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ओके, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे चेंज के लिए हम क्या लेते हैं d, तो यहाँ पे क्या बनेगा d थीटा बार, डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने यूज किया है थीटा बार डिवाइड बाय dt। एंड इसका SI यूनिट क्या बनेगा, देखो SI यूनिट इसका बनता है दैट इज इक्वल टू रेडियन
पर सेकेंड। क्या बनता है? रेडियन पर सेकेंड। देखो पहले इसको देख लो, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेती हूँ, दैट इज द एक्सेलरेशन। पहले डिस्प्लेसमेंट आता है, फिर वेलोसिटी आती है, फिर एक्सेलरेशन आता है। देखो पहले मैंने आपको बताया लीनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। लीनियर मोशन होता है जब ऐसे आप लोग चलते हो तो वो लीनियर मोशन हो गया, जब आप ऐसे चलोगे तो वो सर्कुलर मोशन हो गया। यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एंगल चेंज कर रहे हैं, इसलिए ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस बार से, ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं थीटा बार से, ऐसा यूनिट इसका होता है रेडियन। ओके, उसके बाद आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, और इनिशियल वेलोसिटी होती है u, फाइनल वेलोसिटी होती है v। v बार को हम सिंबॉलिकल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब ds बार डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, और ये जो है ना d बाय dt, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। तो इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ, इसी को डेरिवेटिव बोला जाता है। तो v बार इज इक्वल टू होता है ds बार डिवाइड बाय dt, ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा बार, इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा बार, और उसमें भी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा बार, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा 0 बार। ये सब सिंबल्स याद रखो, आगे हम इक्वेशंस में यूज करने वाले हैं। ओमेगा बार का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज के लिए हम यूज करते हैं d थीटा बार डिवाइड बाय dt, और इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ये दोनों का कंपैरिजन है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है एक्सेलरेशन, जो कि इसी से रिलेटेड है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं रफ करने जा रही हूँ, उसके बाद में एक्सेलरेशन बताती हूँ। उसके बाद देखो लीनियर मोशन में थर्ड पॉइंट है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो हम डिनोट करते हैं a बार से, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या ली थी हमने, आपको याद है मैंने क्या बताया था? इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है u, फाइनल वेलोसिटी होती है v। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। टाइम पे भी वही आएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, माइनस इनिशियल टाइम। ओके, आप लोग इसको t से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, a बार इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होती है v माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है u डिवाइड बाय फाइनल टाइम मान लो tf एंड इनिशियल टाइम मान लो ti। v माइनस u बार लगाओ, सभी वेक्टर क्वांटिटीज है, tf माइनस ti। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। और इसी को कैसे लिखते पता है? a बार को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। चेंज के लिए इंस्टेंटेनियस ही लेते हैं, आपके बुक में जो दिया है। तो चेंज के लिए हमने d यूज किया था ना, तो यहाँ पे भी d ही यूज करो, dv बार बाय dt, ये इसका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इसी का मतलब क्या है, dv बार का ही मतलब है v बार माइनस u बार, एंड dt का ही मतलब है tf माइनस ti। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। अब इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा देखो, इसका ऐसा यूनिट बनेगा dv बार। dv बार मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसके पहले हमने देखा मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय, ऑलरेडी यहाँ पे टाइम है उसका सेकेंड, तो ये सेकेंड बनेगा सेकेंड स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये इसका ऐसा यूनिट बना एक्सेलरेशन का। उसी तरह आता है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में एंगुलर लगेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा इसमें, बस यहाँ पे एंगुलर लगेगा। तो इसमें तीसरा पॉइंट होगा, यहाँ एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है अल्फा बार से। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है अल्फा बार से। तो अल्फा बार इज इक्वल टू चेंज इन, यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी,
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो अल्फा बार इज इक्वल टू, चेंज के लिए मैंने क्या बोला डी, एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमने क्या यूज किया था ओमेगा, डब्ल्यू के जैसा उसको हम ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा बार डिवाइड बाय डी टी। अंडरस्टैंड? इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बार इज इक्वल टू चेंज, चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा, वो हमने किससे डिनोट की थी, ओमेगा से। इनिशियल हमने किससे डिनोट की थी, ओमेगा जीरो से। ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो डिवाइड बाय टी एफ माइनस टी आई। ओके, ये है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, देखो जैसे यहाँ मीटर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या लिया है, रेडियन, तो यहाँ पे क्या आएगा ऐसा यूनिट, एसआई यूनिट। इसका आएगा रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड, और डिवाइड बाय सेकेंड मतलब रेडियन पर सेकेंड 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 स्क्वायर, तो ये आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टैंड एवरीबडी? देखो तो ये हो गया सिर्फ एक्सेलरेशन लीनियर मोशन के लिए, ये सर्कुलर मोशन के लिए। ये दोनों का मैं आपको एक टेबल बना के देती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो बच्चों देखो इसी के ऊपर आपके नोट्स में एक क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। क्या क्वेश्चन है देखो, स्टेट द एनालॉगी ऑफ द फॉलोइंग लीनियर एंड रोटेशनल क्वांटिटीज। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्टेट द एनालॉगी मतलब ये दोनों क्या एनालॉगस क्या है वैसे उन्होंने पूछा है। बहुत सिंपल है, मैं बताती हूँ। ऑफ द फॉलोइंग लीनियर एंड रोटेशनल, बट यहाँ पे सर्कुलर की जगह पे रोटेशनल वर्ड उन्होंने यूज किया है। रोटेशनल के लिए भी यही सिंबल्स रहेंगे, डोंट वरी। तो कैसे करना है देखो, इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, आपको एक टेबल बनाना है। एक मिनट मैं टेबल बना के लेती हूँ। तो देखो बच्चों एक टेबल बनाएंगे, उसमें सबसे पहली क्वांटिटी उन्होंने दी है डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस बार से। तो लीनियर में वो आएगा एस बार, रोटेशनल में वो क्या था, थीटा बार। ठीक है। सेकेंड हमने देखा वेलोसिटी। वेलोसिटी लीनियर में क्या होती है, लीनियर में वो होती है ओमेगा बार, और इसमें लीनियर में वो होती है वी बार एंड रोटेशनल में होती है ओमेगा बार। उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिखो। वी बार इज इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। एंड ओमेगा बार का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। ये होगा फॉर्मूला ऑफ ओमेगा बार का। उसके बाद थर्ड हमने देखा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हम डिनोट करते हैं उसको यहाँ पे ए बार से। ए बार होता है चेंज इन वेलोसिटी, एस बार के बाद वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी में एस बार चेंज होता है, एक्सेलरेशन में वी बार चेंज होता है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। इसमें हम डिनोट करते हैं अल्फा बार से। अल्फा बार होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो ये तीन एनालॉगस क्वांटिटी है जो मैंने बेसिक से आपको बताया है। ओके, उसके आगे का जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आप बस इतना याद रखो कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन दोनों एनालॉगस कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया इसका एनालॉगी, दोनों का एनालॉगी हो गया, दोनों का डिफरेंस क्या है एक्चुअल में ये हो गया उसका। अब इनके इक्वेशंस भी देख लेते हैं, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आप बचपन से स्टडी करते आ रहे हो, उनको रोटेशनल में कैसे लिखते हैं, लीनियर में कैसे लिखते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है, व्हाट आर काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसको काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी बोला जाता है। तो क्या है देखो, सबसे पहला इक्वेशन है लीनियर में, देखते हैं क्या है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये ऑलरेडी आप लोग 9, 10, 11 तीनों ईयर में आपने ये इक्वेशन स्टडी किया है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये v है,
तो रोटेशनल में v की जगह पे हम क्या लेते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू u इनिशियल है, यहाँ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हम डिनोट करते हैं ओमेगा 0 से, प्लस यहाँ a है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह पे हम क्या लेते हैं, अल्फा, और t के लिए हम लोग t ही लेते हैं। देखो u के लिए हम लोग लेते हैं ओमेगा 0, v के लिए हम लोग लेते हैं ओमेगा, देन एंगुलर वेलोसिटी हो गई। डिस्प्लेसमेंट s के लिए हम लोग लेते हैं थीटा, ये लीनियर एंड ये रोटेशनल में। उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए हम लोग लेते हैं अल्फा, एंड टाइम के लिए हम लोग लेते हैं टाइम। बस इतना चेंज है। तो जहाँ जहाँ मैं ये सिंबल लिखूंगी वो रोटेशनल में वो सिंबल बस चेंज हो गया, बाकी कुछ नहीं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ s की जगह पे क्या आएगा, मैंने बोला s की जगह पे है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू यू टी, u की जगह पे है ओमेगा 0, t की जगह पे t ही रहेगा, प्लस हाफ ही रहेगा, a की जगह पे है अल्फा, t स्क्वायर की जगह पे t स्क्वायर ही रहेगा। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, ये मिला हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद देखते हैं थर्ड फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ v स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर की जगह पे आएगा ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ही रहेगा, a की जगह पे आएगा अल्फा एंड s की जगह पे आएगा थीटा। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहाँ पे सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बोलो u इज इक्वल टू क्या है, सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। u यहाँ पे होती है इनिशियल वेलोसिटी, कभी कभी मीनिंग भी पूछा जा सकता है। v होता है फाइनल वेलोसिटी, ओके, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम, एंड s यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, न कि डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में चेंज है, मैंने आपको बताया। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो गया लीनियर। सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा 0 रहेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ बस वेलोसिटी है, यहाँ पे आएगा एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद ओमेगा रहेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओके। उसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन, यहाँ पे आता है अल्फा आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। टी तो यहाँ पे टाइम ही रहेगा, टाइम के लिए कुछ चेंज नहीं है। एस होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। होप सो आपको समझ में आ रहा है, मैंने बहुत बेसिक लिया है, ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बच्चों देखो, मैंने आज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये बताया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो भी बताया, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों की एनालॉगी लीनियर एंड रोटेशनल, लीनियर और सर्कुलर, दोनों की इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे चेंज होते हैं वो सब कुछ मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। आज मैं यहीं पे रुकती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। 2 ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। मैं डेफिनेशंस भी उसकी सबकी आपको बताऊंगी, और कंप्लीट करो, नोट्स साइमल्टेनियसली कंप्लीट करो, और टॉपिक भी अपडेट रखो ताकि आपको लोड नहीं आएगा। हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया है। सो बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।